ध्यान दीजिए, साइन स्कीम आपको स्टार्ट किए त्रिकोणमिति में। आपको ये होता है जो चतुर्थांश में हम ले रहे हैं, टोटल 360 डिग्री होता है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं आपको, अष्टक। अष्टक ए से होता है आपका ऑल, ए से होता है साइन, अपोजिट ले लेंगे कोसेक, टी से हो जाएगा टैन, और क्या कॉट। ए आपका साइलेंट होता है, सी से हो जाएगा आपका क्या कॉस, और क्या सेक। इसको नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, इसको नोट करेंगे। तो चलिए देखेंगे हम, ए आपको AST अष्टक बोलते हैं। ए से होता है ऑल, एस से होता है साइन कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, टी से होता है टैन, टैन का ऑपोजिट लेंगे कॉट, ए साइलेंट होता है, ये से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सी से हो जाएगा कॉस, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा सेक। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आपको, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होती है, 2 4 6, उसी पे ये हम आपको साइन स्कीम के सहारे किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू नेगेटिव होता है, वो आपको हम निकालने जा रहे हैं। तो इसको हम मिटा दें, चलिए देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं उसके बाद मिटा रहे हैं। ए यानी ऑल, ऑल में क्या होता है सभी प्लस होता है, क्या होता है प्लस, टोटल प्लस होता है। सेकेंड में होता है साइन कोसेक, ये प्लस होता है, ये क्या होता है प्लस होता है। जब इसमें टोटल प्लस होता है और इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी 2 2 4 इसमें निगेटिव होगा। इसमें आपको टैन कॉट पॉजिटिव होगा, टैन कॉट पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा, तो बाकी 2 2 4 क्या होगा निगेटिव होगा। जब फोर्थ में जाएंगे हम, तो मेरा कॉस और सेक क्या होता है, कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव, और ये दोनों 2 2 4 क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। तो इसी के सहारे हम वैल्यू निकालें, तो इसको मिटा रहे हैं हम इसको। चलिए आइए, तो ध्यान से देखेंगे, हम वैल्यू लिख रहे हैं साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू, इसी को लिख देंगे, एक बार और लिख लें क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 में 2 से भाग दें 90, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 90 π/2, देखिएगा यहाँ 0 होता है, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, आपका क्या होता है पाई होता है, ये क्या होता है माइनस पाई ले, ये होता है -3 π/2, यहाँ लिख दे, चलिए इधर लिख दे रहे, ये y हो गया, तो y डैश हुआ, तो ये क्या होता है -3 π/2 होता है। तो इसी को जब π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ लेंगे हम, यहाँ π/2 90 हुआ, प्रत्येक 90 90 का होता है, तो π/2 अब माइनस थीटा नहीं इसमें फर्स्ट में रह जाएगा,
तो फर्स्ट में टोटल वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आगे लिखेंगे हम टेन का क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस, लेकिन ये 90 पे बदलता है, कैसे बदलता है आपको हम बता दे रहे। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा है। इसको नोट करें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट नोट करें इसको। नोट हो गया तो चैट में लिखेंगे, आगे बढ़े हम। चलिए ध्यान से देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 यहाँ से यहाँ पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, 90 में कुछ घटाएंगे तो 90 से कम होगा तो फर्स्ट में रह जाएगा, तो इसलिए क्या होगा साइन कॉस थीटा कॉस साइन थीटा सेक थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान लगे जब ये प्लस लिखे, दो प्लस होता है इसमें और बाकी ये दो दो चार निगेटिव होता है, तो इसमें ये दोनों प्लस होता है, ये दोनों प्लस होता है, ए और ए दोनों दो दो चार क्या हुआ, इसमें निगेटिव होगा, इसमें ए और ए प्लस होता है, तब बाकी 2a और 2a 4 इसमें निगेटिव हो जाएगा। तो वो सिंबल लगा लेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम प्लस में हम कहना चाह रहे थे ये बदलता क्यों है, ध्यान देंगे यहाँ थोड़ा सा ऑड नंबर्स क्या होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट, यानी 90 के गुणांक क्या है यहाँ 1 है, 90 का गुणांक क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 है तो यानी क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 1, तो बदल जाएगा। विषम पे यानी ऑड पे बदलता है और इवन पे नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे। ऑड गुणांक रहेगा यहाँ तो बदलेगा, जैसे 90 में 1 3 5 7 से मल्टीप्लाई रहेगा तो सब बदल जाएगा, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। लेकिन 90 के गुणांक 2 रहे 4 है यानी इवन रहे 2 4 6 ऐसा डॉट डॉट चेंज, नो चेंज, इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए आइएगा प्लस पे आ रहे हैं, इसमें हम प्लस कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे 90 के गुणांक है 1 तो बदलेगा ही, लेकिन किसका माइनस होगा किसका प्लस होगा ये हमको चिन्ह बताना है। तो चलिए 90 प्लस 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, लेकिन कुछ जोड़ेंगे तो इसमें चला है, किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा।
तो सेकेंड में किसका किसका प्लस होता है, साइन और कोसेक का वैल्यू प्लस। तो साइन का वैल्यू देखेंगे, टिक कर दे रहे हैं, साइन का वैल्यू प्लस और कोसेक का वैल्यू प्लस, बाकी 2 2 4 नेगेटिव। तो साइन का वैल्यू कोस आया है तो ये प्लस होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, आप कहेंगे सर तो साइन का वैल्यू इसमें प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, तो आरएचएस से नहीं मतलब है, हमको एलएचएस से अर्थ है, क्या है, एलएचएस से लेना है। एलएचएस में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आरएचएस में जो भी कुछ भी हो वो पॉजिटिव होगा। एलएचएस से देखना है, एलएचएस में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी है वो पॉजिटिव होगा। कॉस निगेटिव होता है तो कुछ भी है नेगेटिव होगा, टेन निगेटिव होता है तो कुछ भी है नेगेटिव होगा, कोट निगेटिव होता है तो कुछ भी है नेगेटिव, सेक निगेटिव होता है तो कुछ भी है नेगेटिव होगा। एलएचएस में कोसेक, कोसेक का होता है पॉजिटिव होता है तो कोसेक का वैल्यू कुछ भी है वो पॉजिटिव होगा, यही ध्यान रखेंगे, तो इसको नोट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आया है, एक बार चैट में लिखें। आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि त्रिकोणमिति का ये आज बेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे मेन त्रिकोणमिति का यही पार्ट है आपका, ये साइन स्कीम। तो फिर देखिएगा, चेंज कर रहे हैं, तो देखेंगे हम ले रहे हैं आगे आपका साइन 180 माइनस थीटा, इसको पाई माइनस थीटा कह सकते हैं, इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू। तो ध्यान देंगे, यहां पे हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90, 2 × 90। तो देखिए 2 × 90 होगा यहाँ पे, तो 2 × क्या 90 और माइनस थीटा, यही बात है। तो 90 के गुणक क्या हो, सम हो, 2 4 6 8, सम पे नहीं बदलता है, तो साइन किस में रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा। कॉस किस में रह जाएगा, कॉस में ही रह जाएगा।
tan किस में रह जाएगा, tan में ही रह जाएगा। cot, cot में ही रह जाएगा। sec, sec में ही रह जाएगा। cosec, cosec में ही रह जाएगा। लेकिन किसका वैल्यू प्लस लिखेंगे, किसका वैल्यू माइनस लिखेंगे, ये आपको समझना। 180 देखेंगे, ध्यान देंगे तो 180 यहाँ से यहाँ तक होता है कि नहीं, यहाँ आकर कंप्लीट होता है एक लाइन पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो माइनस करेंगे तो इसी में रह जाएगा, तो किस में रह जाएगा, यानी आपका रह जाएगा सेकेंड में। तो सेकेंड में क्या होता है, साइन का वैल्यू प्लस और कोसेक का वैल्यू प्लस, बाकी आपका चार्ट हो ये माइनस हो जाएगा। नोट करें जल्द से। सभी स्टूडेंट नोट करें इसको, जो फार्मूला लिखा रहे हैं त्रिकोणमिति बिल्कुल फार्मूला पे डिपेंड है। आपको फार्मूला सही ढंग से क्लियर रहेगा तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला क्लियर नहीं रहेगा तो प्रश्न में आपको दिक्कत होगा। चलिए देखिएगा, इसको हम प्लस में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, प्लस में। चलिए इसको हटा लीजिए, इसी को समझाए थे, प्लस में चेंज करेंगे, प्लस में प्लस में प्लस में। जब प्लस में चेंज करेंगे तो यहाँ 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, लेकिन प्लस में रखेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, प्लस जोड़ेंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड में आ जाएगा मेरा, तो थर्ड में देखेंगे, थर्ड में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में आपका tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव। किसका, tan और cot का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बाकी चार्ट हो आपका निगेटिव होता है। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, प्लस थीटा यानी कुछ जोड़ेंगे थर्ड में आ जाएगा, तो थर्ड में tan cot का वैल्यू पॉजिटिव, tan cot का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ सही लिखा है, tan यहाँ है, tan का वैल्यू पॉजिटिव, cot का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी दो ये और दो ये, चार निगेटिव हो जाएगा। नोट करें सभी स्टूडेंट, नोट करते रहें कि फार्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए आइए आगे हम लिख रहे हैं, इसको मिटाकर फिर आगे फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो 180 पे हो गया, तो हम 270 पे तोड़ रहे हैं। साइन 270 डिग्री, ये माइनस थीटा पे ले रहे हैं। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, 270 लेंगे तब मेरा 270 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 180 हुआ, अब प्लस कितना हुआ आपका, फिर 90, इसी में रह जाएगा। 270 यहाँ से यहाँ तक हुआ, अब माइनस करेंगे यानी कुछ घटाएंगे तो इसी में रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें क्या वैल्यू पॉजिटिव होता है, टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है निगेटिव है। लेकिन देखिएगा साइन इस पर बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 × 90 270 होता है, 3 × 90 270 होता है। तो जब 90 का गुणांक हो कितना 1357, यानी ऑड नंबर हो तो चेंज होता है, इवन नंबर हो तो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन हमको चिन्ह लगाएंगे, क्या देखेंगे, थर्ड में है तो थर्ड में रह जाएगा, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, क्या होता है, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी चार ठो निगेटिव होता है। तो एलएचएस से लेना है, एलएचएस का वैल्यू जब पॉजिटिव तो आरएचएस पॉजिटिव, यानी जो कॉट एलएचएस इसमें कॉट पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू कुछ भी है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी चारों निगेटिव हो जाएगा। चलिए नोट करें सभी स्टूडेंट। बच्चों का ही डिमांड था कि एडवांस से स्टार्ट करिए, क्योंकि एडवांस से बहुत अधिक प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं आज के डेट में। तो मैंने एडवांस में त्रिकोणमिति से शुरू किया है। तो इतना फार्मूला हो गया, थोड़ा सा और है इसमें, अब टोटल 3 से 60 तक कंप्लीट कर दे, अब क्या थोड़ा सा के लिए छोड़े। तो चलिए आ जाइए। देखिएगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस माइनस लगा दिए, माइनस क्यों चिन्ह कर देख रहे हैं, कोस 270 डिग्री माइनस है, साइन थीटा माइनस में हो जाएगा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोट थीटा, कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा। ये दोनों पॉजिटिव हुआ क्योंकि दोनों इसमें पॉजिटिव होता है एलएचएस में। एलएचएस से देखते हैं, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा यानी कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा हो जाएगा आपका। तो चलिए इसमें प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 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 प्लस। जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 270 तो यहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 270 होता है, लेकिन जब प्लस रखेंगे तो इसमें आ जाएगा, यानी फोर्थ में चल जाएगा। तो फोर्थ में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चार ठो निगेटिव। तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव और क्या सेक का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सब क्या निगेटिव।
कहिएगा यहाँ पे तो साइन है, साइन इसमें निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन किसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू। एलएचएस से देखते हैं, एलएचएस पॉजिटिव तो आरएचएस पॉजिटिव, एलएचएस जब जिसमें निगेटिव होता है तो आरएचएस उसमें निगेटिव, आरएचएस नहीं देखना हमको, एलएचएस देखना है। जब कॉस इसमें पॉजिटिव होता है तो कॉस का वैल्यू कुछ भी है पॉजिटिव होगा। आपका सेक इसमें पॉजिटिव होता है तो सेक का वैल्यू कुछ भी है वो पॉजिटिव होगा, और बाकी चार्टों क्या निगेटिव होगा। नोट करें जल्द से सभी स्टूडेंट। तो चलिए आइएगा आगे चेंज करें, हम 360 में चेंज कर दें, इसके बाद कोई दिक्कत ना हो आपको। यानी साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, आपको कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, आपको सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, आपको कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखेंगे क्या होगा इक्वल टू में। तो 360 डिग्री, चलिए आ रहे हैं, एक चक्कर लगा देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो इसी में रह जाएगा, किस में, यहाँ से ले लो 360, एक चक्कर लगा देंगे तो आपका 360 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन माइनस रहेगा तो इसी में रह जाएगा। इसमें क्या होता है कोस सेक पॉजिटिव होता है और सब क्या होता है निगेटिव, लेकिन 360 पे देखिएगा क्या होगा 90 इंटू 4 होता है, तो 90 इंटू 4 क्या गुणांक है, इवन नंबर है, इवन नंबर में चेंज नहीं होता है, साइन साइन देगा, क्या देगा साइन थीटा, कोस क्या देगा कोस थीटा, टेन क्या देगा टेन थीटा, सेक क्या देगा सेक थीटा, कोस सॉरी गलत हो रहा है, कॉट है कॉट देगा कॉट थीटा, आपका सेक क्या देगा सेक थीटा, कोसेक देगा कोसेक थीटा, लेकिन किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव, तो देखिएगा कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चार्ट हो ये आपका निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चार्ट हो क्या निगेटिव। नोट करें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट नोट करें। हाँ यहाँ से भैया को बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, हाँ बाय कर दीजिए, हाँ बाय कर दीजिए, सबको बाय कर दीजिए, हाँ बाय कर दीजिए, सब भैया देख रहा है दीदी, हाँ हाँ पढ़ाइएगा, हाँ चलिए अब चले जाइए, भैया सब पढ़े।
चलिए आ जाइए, अब प्लस वाला लिख रहे हैं, प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। 360 डिग्री यहां से यहां तक होता है, तो प्लस प्लस यानी फर्स्ट में चल जाएगा, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका समाप्त हो गया। साइन स्कीम से ये मालूम चलता है तो किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसका वैल्यू नेगेटिव होता है, इस साइन स्कीम से मेरा मालूम चल जाता है। ये आपका त्रिकोणमिति का मेन पार्ट है। कोई भी वैल्यू आगे हम लिखेंगे तो आपको आगे इसका जरूर यूज होगा, तो इसको नोट करें, आगे इसके बाद बता रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आया है, एक बार चैट में लिखें। चलिए ओके, तो आगे थोड़ा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, साइन ए प्लस बी बराबर लिखेंगे, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। आपको कॉस ए माइनस बी का होता है फॉर्मूला आपका कॉस ए इंटू कॉस बी। आप देखेंगे यहाँ पे प्लस साइन में सेम होता है, प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस है, लेकिन कॉस में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। इसको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। और यहाँ से कल आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा थके थके हुए हैं, कल भर एग्ज़ाम है मेरी वाइफ का, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। तो कल समय से 7:30 में आप लोग जुट जाइएगा। तो आज के लिए गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।